एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग मिलने वाली है, तो इस वीडियो को टू द एंड ज़रूर देखें। तो सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय जर्मन वॉच और इंडिया की रैंक इसमें आई है 7th पोजीशन पे और 2023 में 8th थी और 7th रैंक है 2024 में। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस एम्प्टी थे, ठीक है, यानी कि खाली थे। बट इन CCPI इंडेक्स यानी कि यही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे था, उसके बाद स्वीडन था, फिर चिली। ओके, और ये क्या एसेस करता है? द क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज? तो GHG एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। दिस इंस्ट्रूमेंट enables ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। ओके, तो ये जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरनेशनल IP इंडेक्स होता है, ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 42nd पोजीशन पे है भारत सिंस 2022। ओके, अब अगर बात करें तो फर्स्ट पे था USA, देन UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड देन फ्रांस। और ये प्रोवाइड करता है अ ब्लूप्रिंट फॉर इकोनॉमीज एमिंग टू एनहांस द इन्वायरमेंट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय इम्प्लीमेंटिंग मोर रोबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स। तो आपको ध्यान में रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और USA इसमें टॉप पे है। 42nd नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, तो ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये 2024 की रैंकिंग है 29 इंडिया की और 2023 में 28 पोजीशन पे था हमारा प्यारा भारत। तो फर्स्ट पे है इस पे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में USA, देन यूनाइटेड किंगडम एंड देन चाइना। ये एसेस करता है ऑफ नेशनल ब्रांड परसेप्शंस और एक इन डेप्थ एनालिसिस देता है ऑफ द चेंजिंग स्टेट ऑफ सॉफ्ट पावर एज कंट्रीज नेविगेट इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 टू 2024। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP इसको रिलीज़ करता है और इस बार 134 पोजीशन पे है हमारा भारत आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ओके, और 2022 में बात करें तो 135 पोजीशन पे था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, 134 अभी करंट टाइम में पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI। और फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड, देन नॉर्वे एंड थर्ड पे है आइसलैंड। और ये क्या एसेस करता है? अ कंट्रीज एवरेज परफॉर्मेंस इन 3 फंडामेंटल एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन सी 3 फंडामेंटल एरियाज? तो हेल्थ वाइज कैसी है वो कंट्री, नॉलेज वाइज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वहाँ की कैसी है। तो इन तीनों ही बेसिस पे हमारा पोजीशन है 134। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 85th रैंक है इंडिया की टिल February 2024 ये डेट है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है फ्रांस, देन जर्मनी, फिर इटली, स्पेन, जापान। और ये जो इंडेक्स है रैंकिंग करता है कंट्रीज़ की बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दैट अलाउ वीज़ा फ्री एंट्री टू देयर पासपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये UNDP के द्वारा ही इसको पब्लिश किया जाता है। 108 पोजीशन पे है हमारा इंडिया आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ और 2021 में 122 रैंकिंग थी। ठीक है, अब इसमें जो टॉप पोजीशन पे है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में तो आइसलैंड फर्स्ट पे है, फिर नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। और ये मेज़र करता है जेंडर डिस्पैरिटी अक्रॉस 3 डायमेंशंस। कौन कौन सी डायमेंशंस हैं? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट। ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स 2024, तो न्यूज़ वीक, वेंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप इनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग है 35th और फर्स्ट पे है जापान, देन साउथ कोरिया एंड 5 यूरोपियन इकोनॉमीज़। ये क्या है? ये ग्लोबल स्टडी है ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स दैट वुड इनेबल गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द प्राइवेट सेक्टर टू लीड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 2024 में इंडिया की रैंकिंग है 126 और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN
ये इसको पब्लिश करते हैं। और 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 136। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 126। फर्स्ट पोजीशन पे है हमेशा फाइन रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाला फाइनलैंड, ठीक है, फाइन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिनलैंड हमेशा ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे रहता है, देन डेनमार्क एंड आइसलैंड आ जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल सर्वे डेटा फ्रॉम पीपल बेस्ड ऑन पीपल्स असेसमेंट्स ऑफ देयर हैप्पीनेस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा। तो उनकी खुशहाली, इकोनॉमिक और सोशल डेटा के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की बात करें तो ये रिलीज़ की जाती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, 14th रैंक थी इंडिया की और 2023 में 13 रैंक है। बुर्किना फासो फर्स्ट पोजीशन पे है, इजराइल सेकंड एंड माली थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रैंक करता है 163 कंट्रीज़ में ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म के इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा है बुर्किना फासो। और ये कौन से डेटा को यूज़ करता है, तो यूजिंग डेटा फ्रॉम टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेज। और ये बेस्ड होता है 4 इंडिकेटर्स पे, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, फैटेलिटीज़, इंजरीज एंड हॉस्टेजेस इन अ ईयर। तो इन सभी 4 इंडिकेशंस पे ये बेस्ड होता है और इस तरीके से ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 14। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग है 40 आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। ओके, इसमें टॉप पर कौन है, तो इसमें है टॉप पे स्विट्ज़रलैंड, देन यूएसए एंड स्वीडन। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, 40 पोजीशन पे है हमारा इंडिया। इसको लॉन्च किया जाता है या पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा ये रिपोर्ट को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 पोजीशन पे है हमारा भारत, ठीक है। और इसको पब्लिश किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये स्लिप कर गया है 4 पोजीशंस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 111 पोजीशन पे हमारा भारत है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन पे है बेलारूस, बोस्निया सेकंड, हर्जेगोविना थर्ड पे। इट इज़ अ टूल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ वेल कंट्रीज आर डीलिंग विथ हंगर, ठीक है। तो ये एक टूल होता है काइंड ऑफ कि कैसे वो अपने देश में भूखमरी या भूख से डील कर रहे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की रिपोर्ट होती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 40 रैंक है हमारे भारत की। फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड, देन सिंगापुर एंड द US। ओके, और ये रैंक करता है कंट्रीज़ में जो बेस्ड होते हैं ऑन हाउ दे मैनेज देयर कॉम्पिटेंसीज टू जनरेट लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इनके द्वारा लॉन्च की जाती है और इंडिया की रैंकिंग है 126 और 2 प्लेसेस हायर है देन इट्स प्रीवियस पोजीशन। आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, देन है डेनमार्क, फिर है आयरलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स मेजर करता है स्टेट ऑफ पीस अक्रॉस 3 डोमेन्स। तो कौन कौन से डोमेन्स हैं, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, मिलिट्राइजेशन। तो ये सभी जो 3 डोमेन्स होते हैं इनके ही बेस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। 93rd पोजीशन पे है भारत और 2022 में 85th रैंक पे था इंडिया। डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड और सोमालिया रैंक्ड एज द मोस्ट करप्टेड कंट्री, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इट रैंक्स कंट्रीज बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शंस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 161 रैंक थी इंडिया की। लास्ट ईयर 150 रैंक थी। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, आयरलैंड सेकंड पे एंड देन डेनमार्क। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ फ्रीडम enjoyed by journalists and media among countries. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। 79 रैंक है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ इंडिया की और लास्ट ईयर 77 रैंक थी। फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क, फिर नॉर्वे एंड देन फिनलैंड। ये जो इंडेक्स है इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग सोर्स ऑफ ओरिजिनल इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ डेटा। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। न्यू दिल्ली एंड मुंबई 141 पोजीशन पे है, चेन्नई की 144 ये रैंकिंग है
और वियना ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, ये फर्स्ट रैंक्ड सिटी है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। और वियना फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब वहाँ पे रहने योग्य बहुत ही अच्छे साधन हैं। फिर है कोपेनहेगन, फिर है मेलबर्न। ये क्वांटिफाई करता है द चैलेंजेस प्रेजेंटेड टू एन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 173 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। 173 सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये डेटा आता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 415 मिलियन पुअर पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2005 या 2006 टू 2021। तो ये डेटा आया है सामने। और ये ग्लोबल MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज़ अ वाइटल इंटरनेशनल रिसोर्स फॉर मेजरिंग जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इन ओवर 100 डेवलपिंग नेशंस। ओके, एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग है 67th और 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी 87। फर्स्ट पोजीशन पे है स्वीडन, देन डेनमार्क, फिर नॉर्वे। ये इंडेक्स कंपेयर करता है 120 नेशंस की प्रेजेंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस एंड द रेडीनेस ऑफ देयर इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 53rd पोजीशन पे है हमारा इंडिया। इसको क्लासीफाई किया गया है इट एज़ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी और 2022 में 46 पोजीशन पे था। और स्वीडन फर्स्ट पे है, डेनमार्क फिर एस्टोनिया 3rd पोजीशन पे। ये 4 रिजीम टाइप्स पे ये असाइन किए जाते हैं, फुल डेमोक्रेसीज, फ्लॉड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजीम और ऑथोरिटेरियन रिजीम। तो ये 4 तरीके की होती हैं जिसमें से हमारा जो इंडिया है उसको फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये MD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 49 पोजीशन पे है हमारा इंडिया और 2022 में 44th पोजीशन पे था। फर्स्ट पे है USA, फिर नीदरलैंड्स, फिर सिंगापुर। MD is a business education school based in Lausanne, स्विट्ज़रलैंड और 3 रिपोर्ट्स आर इश्यूड बाय दिस। तो ये जो MD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है इनके द्वारा 3 रिपोर्ट्स को जारी किया जाता है। उनकी बात करें तो फर्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, सेकंड है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग और थर्ड है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो इसको MD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। 127 पोजीशन पे है इंडिया, 135th पोजीशन थी 2022 में। फर्स्ट पे है आइसलैंड, देन सेकंड नॉर्वे, फिर है फिनलैंड। जेंडर पैरिटी इन 4 की डायमेंशंस विद सब मैट्रिसेस, तो ये कौन से ऐसे 4 कीज़ होते हैं जिनके बेस पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे नीति आयोग जो कि हमारे देश की आयोग है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रैंकिंग है, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि CWMI। इसमें गुजरात की रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन पे है, देन उसके बाद है मध्य प्रदेश एंड आंध्रा। ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। सेकेंड एडिशन ऑन 20 जनवरी 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो टॉप 3 स्टेट्स हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। टॉप यूटीज़ हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। सोशल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको भी नीति आयोग रिलीज़ करता है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये 2019 में इसको लॉन्च किया, इसको स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट रैंकिंग ऑब्वियसली स्कूलिंग या अकेडमिक्स में केरला ही होगा। हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक, इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। टॉप स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। बिहार 19th पोजीशन पे, उत्तर प्रदेश 18th, मध्य प्रदेश 17 आर द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है। और यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप हैज़ बीन रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन हेल्थ इंडेक्स। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022, तो इंडिया का स्कोर है ऑन द नेशनल लेवल 40.6 आउट ऑफ 100। गुजरात ने इसमें टॉप किया है इंडेक्स विद द स्कोर ऑफ 50.1, फॉलोड बाय केरला
एंड पंजाब। तो फर्स्ट पोजीशन पे है गुजरात, देन केरला एंड पंजाब, एंड द बॉटम 3 इंक्लूड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट की बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है द सेकेंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2.2। तो केरला हैज़ द टॉप रैंक विद द स्कोर ऑफ 70, और इसके बाद में सेकेंड पोजीशन पे है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे टोटल 17 एसडीजी गोल्स होते हैं और इसमें हमारे देश में कौन से स्टेट ने किस कैटेगरी में टॉप किया है तो देख लेते हैं, या आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। इसमें से बहुत सारे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं।